गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 2-3 पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे को ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट आता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं बैकलॉग क्लासेस में इंट्रोडक्शन में क्या था कुछ पॉइंट डिस्कस, फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको मैं टाइम टू टाइम रिपीट करता रहूंगा। मेरा बैकलॉग क्लास जरूर देखिए, इससे फिर फायदा बताता हूँ क्या होता है। पहला पॉइंट है कि फिर देखिए आपका यूटी एग्जाम आने वाला है। यूटी एग्जाम में 2-3 टॉपिक आता है, तो एक दिन पहले सपोज एक दिन पहले आप कैसे तैयारी करेंगे उसको। यूटी में गैपिंग एक दिन का ही होता है, 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन देगा आपको गैप। तो कैसे तैयारी करेंगे उसको, आप कैसे मार्क्स लाएंगे। जैसे 2 से 3 टॉपिक आता है, तो मैं बैकलॉग क्लासेस भी डिफाइन करना चाहता हूँ। बैकलॉग क्लासेस में मेरा कॉन्सेप्ट और थ्योरी है, उसमें क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपका जैसे आपने यूटी तैयारी किया, बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट आया, फिर आप भूल गए, पूरा थ्योरी भूल गए, भूलते हैं, तो फिर आप क्या कीजिएगा, उस मेरा बैकलॉग क्लासेस के द्वारा आप उस थ्योरी को बार बार देखें। देखने से कुछ नहीं होता है, आपको ओपन कीजिए, देखिए, माइंड में कम प्रेशर पड़ेगा और आपका रिविजन होगा और उस टॉपिक पर कंट्रोल रहेगा। सपोज हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला होगा, उसमें वही कीजिए कि शॉर्ट टाइम में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर सकते हैं, सब क्वेश्चन करना पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप पूरा क्वेश्चन कीजिएगा, जैसे एक दिन में गैपिंग है, आप पूरा दिन मैथमेटिक्स पढ़िएगा, 12 घंटा 14 आवर्स 16 आवर्स पढ़िएगा, आपका फिर नींद खराब होगा, एग्जाम में प्रेशर आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन से टॉपिक को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन तो अपने मन से बना देगा बाहर से, लेकिन जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उसको आप कंट्रोल रखिए। इसी तरह इंजीनियरिंग एग्जाम भी होता है। इंजीनियरिंग एग्जाम में जैसे मान लीजिए आपका जनवरी में, अभी इंजीनियरिंग अलग से बड़ा वीडियो बनाऊंगा, इसे जनवरी में था फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर आया अप्रैल में दूसरा अटेम्प्ट मान लीजिए, तो हमारे पास 20 बोर्ड एग्जाम आता है। तो इस 20-30 डेज में या 1 मंथ से हाउ टू प्रिपेयर, उसके लिए आप क्या कीजिएगा। तो अभी तो मैं रिसर्च कर रहा हूं इस पर, मैं एक कैप्सूल भी निकालूंगा कि 20-30 डेज में कैसे आप रिविजन करेंगे। तो उसमें मैं 90% फोकस थ्योरी पर होता है, कॉन्सेप्ट पर होता है। आप 20-30 डेज में पूरा क्वेश्चन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर दिमाग में आएगा, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है। तो मैं एक बुक निकालने की कोशिश कर रहा हूं जिसका नाम है शॉर्ट रिविजन बुक्स। तो बाद में रिसर्च करूंगा, मैं रिसर्च कर रहा हूं कि 20-30 डेज में बच्चे ऐसा बच्चे को दूं जिससे बच्चे का इंप्रूवमेंट 20% हो जाए। जैसे आईआईटी मेंस में आप 3 क्वेश्चन कर लेते हो या 5 क्वेश्चन करते हो, 10 क्वेश्चन का सिलेक्शन हो जाता है मेंस में। तो अगर 10 क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम फिर जैसे 70% टॉपिक कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब 10 क्वेश्चन करने के लिए 20 क्वेश्चन कंट्रोल करना पड़ेगा, 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप। 20 क्वेश्चन भी करने के लिए पूरा एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। कुछ ऐसे टॉपिक है जहां 2 क्वेश्चन आता है, जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन आता है आईआईटी मेंस में। तो मेरा मोटिव कहने का यही अर्थ हुआ कि बैकलॉग क्लासेस निकालने का मतलब ये हुआ कि आप उसको बार बार रिवीजन करें, उससे आपका माइंड बूस्टअप होगा और थ्योरी कंट्रोल में रहेगा। तो आज से बस यही कहना चाहूंगा, लास्ट में और टाइम टू टाइम में मैं इंट्रोडक्शन देता रहूंगा, आपको याद दिलाता रहूंगा कि मेरा बैकलॉग क्लासेस आप जरूर देखें। इससे आपका थ्योरी क्लियर होगा और आपका एग्जाम में इंप्रूवमेंट आएगा 100%। बैकलॉग क्लासेस में हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जितना भी सीबीएसई लेवल का जो थ्योरी हमारा दिया हुआ है, जो फार्मूलाज है, डेरिवेशन है, कॉन्सेप्ट है, करेक्शन किए हैं सीबीएसई लेवल का। अभी इंजीनियरिंग का बैकलॉग क्लासेस स्टार्ट नहीं किए। आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि जो मैं बैकलॉग क्लासेस में बना रहा हूं, आपको कुछ लगता है उसमें कुछ कमियां हैं, मुझे तो कभी लगता ही नहीं है। एज ए टीचर स्टूडेंट आप देखिएगा, हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तो आप लोग देखिए उसमें कुछ कमियां हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो मैं पढ़ के उसको मैं नेक्स्ट बैकलॉग क्लास में इंप्रूव कर लूंगा। कुछ कमियां हैं, कुछ समझाने का तरीका गलत है, या फॉर्मूला कुछ लेंदी बता रहे हैं, या कुछ ऐसा लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कैसे इंप्रूव किया जाए जरूर दें प्लीज।